तो हम इस वीडियो में आपके लिए तमाम थ्योरी का संकलन लेकर आए हैं ताकि देखा जा सके कि अब क्या क्या कहा जा रहा है बीजेपी की जीत को लेकर और कांग्रेस की हार को लेकर। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो कहा गया कि इसका आने वाले चुनावों पर असर पड़ेगा, दूरगामी असर पड़ेगा। यानी बीजेपी को 240 सीटें आई तो आगे भी कमजोर होती चली जाएगी। मोदी के दिन लद गए और राहुल के दिन चढ़ गए। ऐसा कहने और लिखने वाले बहुत लोग थे जो गंभीरता से खुद को राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं और हैं भी। अगर वो ना हो तो टीवी स्क्रीन और उनकी शाम खाली हो जाए। इनके इंटरव्यू से ही चैनलों की खिड़कियां भरी रहती हैं और एंकरों का रोज का टाइम कट जाता है, आइडिया मिल जाता है। तो इन सब का शुक्रिया अदा आपको करना चाहिए। अब हरियाणा में बीजेपी जीत गई है तो तर्क दिया जा रहा है कि हरियाणा के चुनाव का राष्ट्रव्यापी असर होगा। ऐसा कहने वाले बता नहीं रहे हैं जून के नतीजों का जो असर बताया जा रहा था वो असर कहां और क्यों खो गया, उसका हिसाब नहीं दे रहे। अब कहने लग गए कि विधानसभा में जो रिजल्ट आया है उसका महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। क्या उसका असर लोकसभा में दिखाई दिया? इस बीच स्मृति ईरानी ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में एक ही तस्वीर है जिस पर संघ शक्ति युगे युगे लिखा है और संघ का प्रार्थना गीत है। तस्वीर में आरएसएस का कार्यकर्ता साइकिल से जा रहा है। तस्वीर के कोने में लिखा है द विनर यानी विजेता। क्या स्मृति ईरानी यह कहना चाहती हैं कि हरियाणा के चुनाव की जीत आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने दिलाई है? मोदी की पॉलिटिक्स अब परफॉर्मेंस का रोल नहीं है। रोड शो, हाईटेक प्रचार से जीत नहीं मिलती। साइकिल पर चलने वाले आरएसएस के कार्यकर्ता ही जीत दिलाते हैं और अब भी दिलाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने कहा था बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं पड़ती है। 22 मई को उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की लिज मैथ्यू को दिए इंटरव्यू में कहा, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। सितंबर महीने में आरएसएस के नेता सुनील आंबेडकर से एक कार्यक्रम में नड्डा के इस बयान पर पूछा गया। तब उन्होंने इंडिया टुडे के मंच पर इस मामले को डिस्कस करने से मना कर दिया और कहा कि हम परिवार के मसले परिवार की तरह ही सुलझाते हैं। जुलाई महीने में द हिंदू में एक खबर छपती है। इसके अनुसार आरएसएस ने बीजेपी से जवाब मांग दिया है कि वंशवादियों और परिवारवादियों को क्यों टिकट दिया जा रहा है। लेकिन इसी में यह भी लिखा है कि आरएसएस जीत को देखते हुए अपवाद के तौर पर स्वीकार भी करेगा। लेकिन जब टिकट बढ़ती है तो खबर छपती है बीजेपी ने 8 परिवारवादियों को टिकट दिए हैं। पार्टी नेताओं की 2 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं, 1 पत्नी है। चुनाव के बाद इंडियन एक्सप्रेस में विकास पाठक की रिपोर्ट छपती है। राजनीतिक परिवारों से जुड़े बीजेपी के 8 उम्मीदवारों में से 7 जीत गए हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिनका कभी कांग्रेस से संबंध रहा है।